गलतफहमी नहीं है, वो थोड़े टाइम से अस्वस्थ चल रही थी, तो अब मुझे पता लगा है कि कल उनका देहांत हो गया है। बड़ा मतलब इस चीज़ को बहुत ही लगा कि दिल्ली लाफ्टर क्लब की बहुत ही सम्माननीय और हँसमुख सदस्य थी वो। और कोई दिन ऐसा नहीं था जब वो लाफ्टर क्लब में नहीं आती थी। 1-2 बार बारिश हुई तो हम नहीं गए, तो अगले दिन कहने लगी देखिए आप में से कोई भी नहीं था, लेकिन मैं आई थी क्लास में। मैं अपनी क्लास की हाज़िरी लगा के जाती हूँ, बिना क्लास के यहाँ आए मैं कभी भी वापस नहीं जाती हूँ। अपने घर से ज़रूर आती हूँ मैं। बहुत ही बारिश हो, आंधी हो, सर्दी हो, वह क्लास में अवश्य आती थी। और दिल्ली लाफ्टर क्लब की सारी गतिविधियों में उनका भरपूर आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलता रहा। वह जब भी मिलती, हँसते हुए मिलती थी। हमारा रिश्ता उनके साथ बड़ी बहन का रिश्ता उन्होंने कायम किया हमारे साथ। उनके साथ हमारी बड़ी प्यारी यादें जुड़ी हैं। उनके पंजाबी गीत हम सबका मन मोह लेते थे। समय-समय पर वो पंजाबी गीत सुनाती रहती थी। हमें खेद है कि कोरोना पैंडेमिक के कारण हम अंतिम समय हम उनसे मिल नहीं पाए। ईश्वर से प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको उनका दुःख सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, अधीश जी। हमारी बहुत आदरणीय और हमेशा मुस्कुराती हुई सुदेश बहन जी अपनी जातों को हमारे बीच छोड़कर चली गई हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके घर परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, मृदुला जी आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी, बस ये क्योंकि शाश्वत सत्य है, लेकिन अपनों के पिछड़ने का दुख सबको होता है। हम भी उनके वियोग को, भगवान सबको, हमको, उनके परिवार के सभी सदस्यों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद। देखिए, हाँ जी आ रही है हमारे अध्यक्ष महोदय आ गई। अब मैंने मोबाइल पे ज्वाइन किया है। आवाज आ गई। जैसे मैं तो उनको माता जी करके बुलाता था, क्योंकि पंजाबी में बहुत सारी बातें मेरे साथ कर लेती थी। और एक आपने सुना होगा, कई बार हम टूर पे गए, मिसेज मेहंदी लता बहुत अच्छा गीत गाया करती, वो उससे और भी अच्छा गाया करती। कुल्फी वाला गाना। टैक्सी वाला भी था। कुल्फी खानी है, तो उनका मेरे को आज भी याद है। और पिछले साल पोल्यूशन की वजह से हमने क्लास को कई दिन बीच में बंद रखी, तो वो रेगुलर रही। मैं बाद में जब हम मिले तो कहने लगी मैं तो रेगुलर रोज आती थी इस क्लास की, इसी जगह के ऊपर एक बार चक्कर जरूर लगाती थी। तो इतनी वो मतलब कमिटेड पर्सनैलिटी, और उनसे तो बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है हमारे सब लोगों को, क्योंकि वो अच्छे अच्छे विचार हमेशा सुनाती थी। तो जब पता लगा नीलम जी से मेरे को पता चला कि उनका देहांत हो गया तो बहुत दुख हुआ, मगर होनी को कोई टाल नहीं सकता। ये जन्म और मृत्यु जो है भगवान ने अपने हाथ में रखी है, किसी हमारे इंसान के हाथ में नहीं है। तो उसके लिए हम उनको दुख सहने के सिवाय हमारे पास और कोई चारा नहीं। तो होनी बहुत बलवान है। तो मैं पूरे परिवार को बहुत बहुत भगवान से प्रार्थना करता हूँ, पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। देखिए कहते हैं जो दिलों में बसते हैं वो कहाँ मरते हैं। तो सुदेश जी हमारे दिलों में बसती हैं, हमारे बीच में हमेशा वो रहेंगी, उनकी यादें हमेशा रहेंगी। और सबसे अच्छी बात है उनके विचारों और आदर्शों को चलाने वाले उनका परिवार, उनके विचारों और आदर्शों पे चलने वाले हैं। और जिनके विचार और आदर्श हमेशा परिवार में जीवंत रहते हैं, वो सदा आपके बीच में रहेंगी। ये हमारी पूरी आशा है कि वो हमारे दिलों में, हमारे लाफ्टर क्लब में उनकी जान बसती थी और हम उनको हमेशा उनकी यादें हमारे बीच में रहेंगी। हाँ जी, वीना शर्मा जी। मैं भी उनके लिए श्रद्धांजलि देती हूँ, क्योंकि मैंने जब उनका पढ़ा ना उसमें डीएलसी में, तो मेरे को पता ही चला, क्योंकि उनके नाम बाय नेम नहीं मुझे पता था, वैसे मैं उनको पहचानती थी।
पर जब फोटो डाली तो मेरे को एकदम बहुत ही मतलब दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी नेचर के थे। और आप नीलम जी तो हमेशा कहते आओ भी शुभ विचार सुनाओ, तो पंजाबी ठेठ में सुनाते थे, तो एकदम बढ़िया वो पंजाबी में सुनाते थे, बहुत ही अच्छे। उनका हमारी डीएलसी, वैसे भी कोई इंसान जैसे कोई प्यारा इंसान फैमिली से जाता है तो तुम उनको जिंदगी भर नहीं भुला सकते थे, पर उनका तो एक बहुत बड़ा स्थान था घर परिवार में, माँ का स्थान था। वो माँ का जो यादें हैं वो तो कभी भूलती नहीं है। और उनका प्यार भी डीएलसी के लिए बहुत ज्यादा था, देखो रेगुलर आना जाना। तो मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान के सामने हर इंसान नतमस्तक है, जो भी उसका हुक्म होता है उसके आगे हर कोई नतमस्तक है। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहने के लिए धैर्य और शक्ति दे, और हमेशा ओम उनका शांति। आशीर्वाद अपने परिवार पे बना रहे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मित्तल साहब एंड अलका जी। मुझे भी जब ग्रुप में कृष्णा गोयल जी ने डाला उनके स्वर्गवास का समाचार, विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। मेरे पास उनका नंबर था क्योंकि मैंने उनको अपनी ये जूम क्लास में ऐड किया था। मैंने उनका नंबर ट्राई किया, उनका नंबर नो रिप्लाई हुआ। तो फिर उन्होंने मुझे दूसरा एक नंबर दिया था, शायद उनकी ग्रैंड डॉटर का है या डॉटर इन लॉ का है, क्योंकि उन्होंने मेरी उनसे एक बार बात कराई थी कि वो जूम में कैसे ज्वाइन करना है। तो मैंने उनकी ग्रैंड डॉटर को बताया था। फिर मैंने दूसरा नंबर ट्राई किया तो मेरी मिसेस ब्राह्मी, जो इनकी ब्राह्मी साहब की वाइफ है, उनसे बात हुई। मैंने कहा कैसी हैं? मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक वो हमारी जूम की क्लास में आती रही हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये सच है, आपने सुना है, उनको जॉन्डिस हो गया था और कल उनका स्वर्गवास हो गया है। सुनकर बहुत ही दुख हुआ। हास्य क्लब के साथ तो वो ऐसे जुड़ी हुई थी, जैसा मैंने बताया आपको कि क्लास में तो वहां रोज आती ही थी जापानीज पार्क में। नहीं, उसके बाद भी उन्हें जब पता चला जूम में क्लास चल रही है तो वो ज्वाइन नहीं कर पाई। मेरे पास फोन आया कैसे ज्वाइन करते हैं, तो मैंने उनकी ग्रैंड डॉटर को बताया। उनकी क्षति जो है दिल्ली लाफ्टर क्लब के लिए अपूर्णीय क्षति है। उनके स्वर्गवास से दिल्ली लाफ्टर क्लब ने एक बहुत अच्छा सदस्य अपना खो दिया है, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा की शांति और उनको मोक्ष प्रदान करे और पूरे परिवार को इस कठिन समय में ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति दे। ओम शांति। ओम शांति। विनीता जी। मैं भी, क्योंकि 5 साल हो गए मुझे दिल्ली से शिफ्ट हुए, एकदम याद नहीं आ रहा था कहाँ से, लेकिन अभी फोटो देखकर थोड़ा याद आया। लेकिन अब नीलम जी ने जैसे ही बोला कि वो गाना बहुत अच्छा गा रही थी, तो मुझे याद आ गया कि हम शायद वो कोई दिल्ली भ्रमण का हमारा टूर था, उस पे उन्होंने बहुत ही सुंदर गाना सुनाया था। और बिल्कुल मैंने उनको पर्सनली जाकर कहा कि आपने बहुत सुंदर सुनाया है। तो उनकी गाने की याद तो हमेशा दिल में बसी रहेगी। परिवार से मैं यही कहूंगी, ईश्वर की अमानत थी, ईश्वर वापस तो लेगा ही लेगा। तो आप उनको याद कीजिए, लेकिन रो कर नहीं याद कीजिए, क्योंकि माँ बाप को भुलाना तो असंभव है बिल्कुल। तो आप उनको बस उनकी अच्छी बातों को याद रखिएगा और उनको याद रखिए, लेकिन रो कर नहीं याद करिएगा प्लीज। बहुत कष्ट होता है आत्मा को। धन्यवाद। पूनम कामदार जी। हाँ जी, मैंने जब कल मैसेज देखा इनके देहांत का, तो एकदम से एक सदमा सा लगा और एक खालीपन सा मन के अंदर आ गया, जैसे कहते हैं कि लाइक क्या हो गया है जैसे। और वैसे मैं इनको नहीं जानती, जैसे इनका फोटो डाला तो मैंने कहा अरे ये तो इनको तो मैं वैसे जानती हूँ, कई बार मुलाकात हुई है क्लब के थ्रू ही, और पार्क में जैसे मैं आती थी तब सब। क्या करें कि लाइक ईश्वर का ये जो है नियम, इसके आगे तो सारे ही विवश है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि घर के सदस्यों को हौसला दे, हिम्मत दे, ताकि वो उनके छोड़े हुए कामों को पूरा कर सके, उनके आदर्शों पे चल सके और उनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति। मीना नांगिया जी। हाँ जी, सुन के बहुत दुख हुआ। पहले तो पहचाना नहीं गया, फिर तब हमने फोटो देखी तो एकदम उनकी सारी बातें याद आ गई। इतनी हंसते हुए मिलती थी, इतनी खुश रहती थी कि अब बता नहीं सकते। इतना दिल को दुख हुआ। तो अब क्या कर सकते हैं, ईश्वर जैसे ईश्वर की मर्जी के आगे हम बिल्कुल नतमस्तक है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम उनको, मेरे को याद है उनके साथ टूर में गए थे हम लोग,
तब बख्शाधाम टूर में, तो उन्होंने वही कुल्फी वाला गाना गाया था। इतना बढ़िया गाना गाया, तो अब तक एकदम ही खुश हो गए हम लोग। और मैंने उनको जाके भी उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा गाया, तो बहुत खुश हुई। और समय-समय पे हमें पंजाबी गाने भी सुनाया करती थी। हम बड़े खुश होते थे उनको देखकर, और रेगुलर भी थी, बहुत रेगुलर थी। वो सबसे हँस के मिलती थी। अब भगवान की जैसे मर्ज़ी, अब भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को उनको सहन करने की शक्ति दे। ओम शांति। ओम शांति। संतोष जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ, माँ तो माँ ही होती है, माँ जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो जैसा कि सबने कहा कि पंजाबी में गीत गाती थी, तो मैं भी पंजाबी में गीत गाकर उनको श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। मावा ठंडिया छावा, बहुत बढ़िया। मावा ठंडिया छावा, भगवान दिया रचनावा, इन छावा हेठ कदे ना लगन गरम हवावा, मावा ठंडिया छावा, माँ ममता दी मूरत है, स्वर्ग में सोनी मूरत है, मुख बच्चियां दा वेख लवे, माँ दे कलेजे ठंड पवे, माँ दिल दी कमजोर नहीं, माँ वर्गा कोई होर नहीं, माँ दे दिल दी खाना पाई, नदियां ते दरियावा, मामा ठंडिया छावा, मामा ठंडिया छावा। बहुत सुंदर, बहुत ही भावपूर्ण आपने किया। देखिए, माँ परिवार को वाकई दुख में सहने एक की शब्द शक्ति। नहीं है, ये एहसास है, और इसको किसी भी शब्दों में बांधना बहुत मुश्किल है। माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, इसमें कोई शक नहीं है। हम धर्म जी से अनुरोध करते हैं कि 2 शब्द वो अवश्य बोले। धर्मेंद्र जी, आपसे अनुरोध है कि 2 शब्द आप कहिएगा। ओम शांति। ओम डीएलसी के सभी सम्मानित सदस्य जो इस समय जूम मीटिंग पर हैं, उनको मेरा सादर वंदन। मैं बहुत आभारी हूं आप सबके इस स्नेह और आदर के लिए जो आपने मेरी माताजी के प्रति प्रदर्शित किया। वास्तव में वो एक ऐसी बहुमुखी प्रतिभा थी, सभी के साथ मिलती थी, जिसके साथ मिलती थी उसी की हो जाती थी और उसको अपना बना लेती थी। बिल्कुल रेगुलर थी। कई बार मेरी उनसे इस बात पे थोड़ा-सा मैं उनको कहता भी था कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मत जाइए, तो वो कहती थी नहीं, मुझे डीएलसी में जाके ऊर्जा मिलती है, मैं और ऊर्जा लेके आती हूँ और सारा दिन मेरा अच्छा जाता है। और हमें भी उन्होंने अपने कभी डाँट के, कभी प्यार से कहा कि नहीं, तुम लोगों को भी डीएलसी का मेंबर ज़रूर बनना है। और हमने भी डीएलसी के कई मेजर जो प्रोग्राम होते थे, हम ज़रूर अटेंड करते थे। मेरी डॉटर यानी उनकी पोती, वो भी बहुत एन्जॉय करती थी डीएलसी में जाकर। और कभी-कभी तो हम दोनों नहीं जाते थे, मैं और मेरी मिसेज़, दादी और पोती चले जाते थे। और एक और थोड़ी-सी मैं याद शेयर करना चाहता हूँ। करीबन 10-12 दिन पहले मेरी बिटिया ने नया लैपटॉप लिया, तो वो दादी को दिखाने गई, तो उसने दादी को जो डीएलसी का टूर था, जो अ, याकुल्ट कंपनी में, हाँ तो जी, उसका हाँ जी। पूरा टूर दिखाया। तो यही उनकी आखिरी स्क्रीन देखने की थी, क्योंकि अभी वो टीवी वगैरह नहीं देखती थी। लेकिन उसको वो उन्होंने पूरा ध्यान से देखा, तो उनकी आखिरी याद यही थी जो उन्होंने किसी स्क्रीन पे देखा। जाते-जाते भी वो डीएलसी को देखते हुए ही गईं। आप सब लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरी माताजी के जाने के बाद अब मेरी कोशिश रही कि मैं डीएलसी का एक्टिव मेंबर हो जाऊं। आप मेरा ये नंबर डीएलसी में काइंडली ऐड कर लीजिए और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद।
थैंक यू। बहुत थैंक बहुत यू। शुक्रिया। आप डीएलसी के मेंबर बनेंगे, ये हमारा सौभाग्य है। आपका परिवार डीएलसी के साथ जुड़ा रहे, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। और आशा करते हैं हम आपको हर कोई भी प्रोग्राम होगा आपको मैसेज भेजा करेंगे, तो आप जरूर ज्वाइन करेंगे। ओम शांति। हाँ जी, आदरणीय सेठी साहब। हाँ जी, अब हम 1 मिनट का मौन रखेंगे उनकी आत्मा की शांति के लिए। सभी जो है अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिएगा। स्टार्ट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्रभु आपको ये दुख सहने की शक्ति। ओम शांति। ओम शांति।